तो हमने बात कर लिया पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेट्यूज का जो डिवीज़न है उसकी बात कर ली है ना, जिसमें सेंट्रल हाईलैंड्स, मालवा प्लेटू एंड बेसिक जो की फीचर्स जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर ली है ना। डिवीजन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की, सेंट्रल हाईलैंड, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड अपलैंड, मारवा है ना, मेवाड़, बघेलखंड, राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेन, सब की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अबाउट द हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेन यार। जो डायग्राम हमने बनाया था इसमें ये जो हिल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अरावलीज, यहाँ पे है ना सतपुरास, विंध्यास, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट, ये सब चीज़ की बात करते हैं डिटेल में। हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे। तो हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपनी अरावली रेंज की। अरावली रेंज जो है इट स्ट्रेच अराउंड 800 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, जो है ना पालनपुर रीजन जो कि गुजरात में है वहाँ तक ये वेस्ट जो है इस प्रकार से यहाँ पे ये है ना नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन तक एक्सटेंड करता है यार, ठीक है। सो स्ट्रेचेस 800 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू पालनपुर, जो कि गुजरात में है, इन दी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एंड ये अरावली जो है इट इज़ अमॉन्ग दी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स यार, यहाँ पे दुनिया के, नॉट इंडिया, वर्ल्ड के जो फोल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है उसमें इसको गिना जाता है। सो अमॉन्ग दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। एक्सटेंडिंग टू हरिद्वार यार, बीनीथ जो गंगा का जो एलुवियल सॉइल है वहाँ तक ये फैला हुआ है। ओके, की फीचर्स की बात करें अगर हम अरावलीज की, तो अरावली से की फीचर्स में ज़्यादातर इट इज़ प्रोमिनेंट इन राजस्थान यार। एंड जो माउंट आबू है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, इट इज सेपरेटेड बाय द बानस वैली। prominent in राजस्थान विथ माउंट आबू, जिसका हाइट कितना है 1158 मीटर, इसके अराउंड है। इट इज सेपरेटेड, इट इज़ द हाईएस्ट पीक, इट इज सेपरेटेड बाय द बानस वैली। एंड पासेस की बात करें, जो जो पिपली घाट है वो एक इम्पोर्टेंट पास यहाँ पे आता है, दीवार एंड देसूरी एयर
ट्रांसपोर्टेशन, दिस आर दी पासेस यार, है ना। ठीक है, तो देखो हाँ माउंट आबू इसका पार्ट है, बट गुरु शिखर सॉरी, नॉट माउंट आबू इज़ दी हाईएस्ट पार्ट, है ना, एक प्रोमिनेंट है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट जो है सबसे गुरु शिखर जो है वो हाईएस्ट पीक है यार, है ना, इसका इंपॉर्टेंस है माउंट आबू का वहाँ पे, है ना, रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है यार। एंड गुरु शिखर इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ दी अरावलीज। ये हमने बात की अबाउट दी अरावली रेंज की। नेक्स्ट जो रेंज है जिसकी हम बात करेंगे इज दी विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज की बात करते हैं, विंध्यास माउंटेन की। जो ये विंध्यान रेंज है, इट रन्स पैरेलल टू द नर्मदा लिफ्ट वैली। दैट इज गुजरात से कहाँ तक, जो नर्मदा लिफ्ट वैली है गुजरात टू बिहार तक रन करता है भाई, फॉर ओवर 200 किलोमीटर्स इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमने जो बनाया था डायग्राम यार, ठीक है, ये ऊपर में क्या है, विंध्यास जो है ये बिहार से लेके, ठीक है, यहाँ पे गुजरात तक रन करते हैं। रिटर्न्स पहले टू दी, ये नर्मदा का जो रिफ्ट वैली है जहाँ पे नर्मदा इस प्रकार से ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है, उसके पैरेलल ये रन करते हैं भाई ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, जो हमारे पास विंध्यास रेंज है ये। एंड फीचर्स की बात करें, फीचर्स की बात करें तो विंध्यान रेंज इट forms a steep escarpment on the northern edge of the Narmada Soon trough, composed of ancient horizontally bedded sedimentary rock. ओके, नर्मदा सन ट्रफ में ये काम करता है, इट फॉर्म अ स्टीप एस्कारमेंट यार, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ अ हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक। फीचर्स के बाद अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन की बात करते हैं। एक्सटेंशन की बात करें तो इट कंटिन्यूस एज बार्नेर एंड काइमूर हिल्स इन द ईस्ट। जो विंध्यास है यही बार्नेर और कैमूर हिल्स की फॉर्म में ये कंटिन्यू करता है ईस्ट के अंदर। यहाँ पे ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में यहाँ पे अगर ये हमारे पास विंध्यास है तो यहाँ पे कैमूर एंड यहाँ पे बर्मेर हिल्स के फॉर्म में ये कंटिन्यू करता है। ठीक है भाई, एक्सटेंशन की बात की भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सिग्निफिकेंस की। जो ये विंध्यास है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो विंध्यास है ना यार, ठीक है, एक तरह से ये वाटर शेड डिवाइडिंग की बात करते हैं। जो साउदर्न इंडियन रिवर सिस्टम है और गंगा क्या करता है, ये डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम है यार, और नीचे में जो साउदर्न रिवर सिस्टम है तो एक तरह से वाटर शेड का काम करता है, ये डिवाइड करता है। इट एक्ट एज अ वाटर शेड। जो विंध्यास है वो वाटर शेड का काम करते हैं। ओके, सो इसका ये सिग्निफिकेंस हो गया भाई। एक्ट एज अ वाटर शेड डिवाइडिंग गंगा एंड साउथ इंडियन रिवर सिस्टम।
ठीक है। तो ये हमने बात किया अबाउट दी विंध्यास यार। नेक्स्ट अगर हम बात करें सतपुरास की, ठीक है, एंड रिवर की बात करते हैं, तो ये जो विंध्या रेस है यहाँ पे, है ना, तो चंबल, बेतवा, केन ओरिजिनेट नियर दी नर्मदा यार। इट ओरिजिनेट नियर दी नर्मदा। ठीक है, विंध्यास की बात कर ली भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतपुरास। विंध्यास के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी सतपुरास यार। सतपुरास की बात करें, इट लाइज बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर यार। इट लाइज बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, extending 900 kilometers in an east-west डायरेक्शन। एंड ये जो सतपुरास हैं, इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, सो फीचर्स के अंदर सतपुरास का जो हाईएस्ट पीक है दिस धूपगढ़। हाईएस्ट पीक इज धूपगढ़ is 1350 meters near पंचमढ़ी on the महादेव हिल्स। एंड जो अमरकंटक है that is around 1127 meters यार। इट इज अनदर सिग्निफिकेंट पिक जो कि सतपुरा रेंज भी देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ रीजन में है भाई, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर में। अनदर सिग्निफिकेंट पिक इन द रीजन। ओके, इसका फिर सिग्निफिकेंस की बात करें, सतपुरा का क्या सिग्निफिकेंस है यार। सिग्निफिकेंस के अंदर ये जो हिल्स है, यहाँ पे एक बॉक्साइट रिच ओर है भाई, रीजन में बॉक्साइट बहुत ज़्यादा है। एंड गोंडवाना रॉक के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे बॉक्साइट ज़्यादा देखने को मिलता है इन हिल्स में। द हिल दैट इज सतपुरा नीचे वाला आर जो विंध्यास के नीचे हैं भाई। ठीक है, ये सतपुरास की बात करें तो ये है सतपुरास यार। विंध्यास ऊपर में, नीचे में ये सतपुरास हो गया यार। ठीक है, तो सतपुरास जो है दिस आर रिच इन बॉक्साइट दैट इज दी एल्यूमिनियम का ओर, रिच इन बॉक्साइट। एंड ज़्यादातर इसीलिए तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है बॉक्साइट का मध्य प्रदेश के अंदर, बिकॉज मध्य प्रदेश में ज़्यादातर ये रेंज का ये लाई करता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ गोंडवाना रॉक्स। एंड जो धुआंधार वाटरफॉल है ना, इट इज ओवर दी नर्मदा, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में भाई। धुआंधार वाटरफॉल ओवर दी नर्मदा इज situated in MP। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द विंध्या, सतपुरा एंड अरावली रेंजेस की। नेक्स्ट यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं यार कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमारे पास माउंटेन्स हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट माउंटेन्स के लोकेशन की तो इसे याद हमको होना चाहिए। तो मैप बना के देख लेते हैं। पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे, ठीक है भाई।
ओके, ये हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया हो गया यार। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट सबसे ऊपर, तो यहाँ पे अरावलीज देखने को मिलते हैं भाई। यहाँ पे अपने क्या देखने को मिलता है, अरावलीज यार। सो ये जो अरावली रेंज है, यहाँ पे माउंट गुरु शिखर है भाई, एंड माउंट आबू है। माउंट गुरु शिखर इज द पीक के हाईएस्ट पॉइंट यार, एंड माउंट आबू इज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ रीजनल पर्पस, एक रीजनल इंपॉर्टेंस रखते थे। हमने बात की अबाउट अरावलीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी विंध्यान रेंज की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, इट इज द विंध्यान रेंज। एंड यहाँ पे ये कैमूर रेंज है भाई, इसी के ऊपर में यहाँ पे कंटिन्यूशन में कैमूर रेंज देखने को मिलता है। ठीक है, विंध्यास के नीचे में हम बात करते हैं अबाउट दी सतपुरास की यार। ठीक है, तो ये क्या है, सतपुरा रेंज। एंड यहीं पे हम बात करते हैं अबाउट माइकाल रेंज इधर, मिलान हिल्स इधर, रामगढ़ हिल्स इधर। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी वेस्टर्न घाट्स यार। ये पूरे पूरे वेस्टर्न घाट्स हैं। एंड इधर साइड हम बात करते हैं अबाउट दी ईस्टर्न घाट्स की, गरजात हिल्स, नियागढ़ हिल्स, इरामला रेंज, पालकोंडा रेंज, जावड़ी हिल्स। यहाँ पे छोटे छोटे हिल्स हैं, दैट इज दी जावड़ी, शेवरॉय हिल्स, पंचामेलाई हिल्स, इधर पालिनी हिल्स। एंड इसी के अंदर नीचे में वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं यार हिल्स को, नीचे के साइड एनामलाई, कार्डमम हिल्स एंड देन अनामुडी हिल्स। यानी यहाँ पे इसी में कंटिन्यूशन में हम बात करते हैं अबाउट द नीलगिरी हिल्स यार। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है। ओके, इधर हम बात करते हैं अबाउट द बालघाट रेंज, इधर हम बात करते हैं अबाउट अजंता रेंज, इधर है हमारे पास राजमहल हिल्स यार। यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द गारो खासी एंड जैंतियास की। ओके, गारो, 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 खासी,
जैंतियास एंड बराली ऐसे हिल्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेमिंग कर लेते हैं। विंध्यास की बात कर ली, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में इधर गिर हिल्स है एंड इधर कच्छ हिल्स है। ये सब यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। इस साइड क्या है हमारे पास, इधर इधर कच्छ हिल्स, इधर मंदव हिल्स, इधर गिर रेंज है। ओके, एंड यहाँ पे अजंता रेंज, बालघाट रेंज, और यहाँ पे एक और रेंज है यार इम्पोर्टेंट, इधर इसको बोलते हैं हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, दिस इज हरिश्चंद्र रेंज, दिस इज वाला घाट रेंज, दिस इज अजंता रेंज, दिस इज गिर रेंज, दिस इज कच्छ हिल्स, okay, दिस इज मंदव हिल्स यार। ओके, एंड ये जो वेस्टर्न घाट का एक हाईएस्ट पीक जिसको हम बोलते हैं इस बाबा बुदन हिल्स, इस प्रकार से हाईएस्ट पीक तो नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट पीक इज इन दी दूधा बेटा यार, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी रेंज की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास एक तरह से बाबा बुदन हिल्स है इधर, एंड ये नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई। नीलगिरी हिल्स के अंदर दूधा बेटा, यहाँ पे हाईएस्ट पीक की हम बात करते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं भाई, जो कि हमेशा याद होना चाहिए अपने को, ऊपर से नीचे एनामलाई याद रखना भाई, एनामलाई, उसके बाद ACA अनामुडी, डी बाद में आता है। ठीक है, मलाई पहले आएगा फिर डी आएगा। कार्डमम हिल्स, देन अनामुडी हिल्स। ठीक है भाई, ये ऊपर से नीचे आपको याद होना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे एक पलानी हिल्स है। ईस्टर्न घाट्स में नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पंच मलाई हिल्स, शेवरॉय हिल्स, ये भी याद होना चाहिए भाई, शेवरॉय हिल्स एंड जावड़ी हिल्स। ऊपर से पूछा आता है, पहले जावड़ी आता है ऊपर से नीचे, हमेशा याद, नॉर्थ से साउथ याद रखो भाई, ज़्यादा आसान होता है। तो जावड़ी हिल्स ऊपर नॉर्थ है ना, जे ऊपर आता है फिर एस आता है, तो इस प्रकार से याद रखना, जावड़ी में जे पहले आता है फिर एस आता है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो जावड़ी पहले आएगा एस आएगा, और उस पर भी अल्फाबेटिकल वाइज यहाँ पे ए आएगा फिर सी आएगा फिर ए आएगा। तो ए तो मलाई है, इधर ऊपर में मूडी है भाई, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, इस प्रकार से याद रखना। और यहाँ पे भी जावड़ी पहले फिर शेवरॉय है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास एक और हिल्स है यार, इसको बोलते हैं मलामलाई हिल्स। ठीक है, एंड यहीं पे हम रेंजेस की बात करते हैं कुछ, जैसे कि एक जो रेंज है वो है भाई हमारे पास पालकोंडा रेंज एंड नागगिरी हिल्स। उसके ऊपर में यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी अरामला रेंज। ओके, एंड ये ईस्टर्न घाट्स में जिंदा घोड़ा जो है एक हाईएस्ट पीक बोल सकते हैं यार, जिंदा घोड़ा इज दी हाईएस्ट पीक। ठीक है भाई, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ पे ये नाइगिरी हिल्स,
है ना। न्यायगिरी हिल्स के बाद इधर हम बात करते हैं अबाउट दी गडजात हिल्स की। ओके। एंड राजमहल हिल्स की बात की भाई हमने, ये जो रेंज है ये हमारे पास क्या है, राजमहल हिल्स। ओके। एंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ये गारो, ये खासी, ये जैंतिया, एंड ये क्या है, बरेल रेंज यार। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी माउंटेन्स। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, बिकॉज आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए भाई, कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है यार। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी जो वेरियस हिल्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, उसकी। हिल्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू यार। ठीक है, आइडिया होना चाहिए अपने को, ठीक है ना यार। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी भी आ जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स की यार। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं इसको सह्याद्रीज भी बोलते हैं। जो वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज बोलते हैं यार, दिस आर दी वेस्टर्न एज, दिस आर दी वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन टेबल लैंड यार। वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन टेबल लैंड। ठीक है, एक तरह से अब हम जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये उसको ऊपर सेंट्रल हाईलैंड एंड ये डेक्कन प्लेट्यू में डिवाइड कर देते हैं, तो इट इज़ दी वेस्टर्न एज यार। इस साइड को हम बोलते हैं वेस्टर्न एज। ठीक है, वेस्टर्न एज ऑफ दी डेक्कन टेबल लैंड, एंड जो स्लोप है इट इज जेंटल ईस्टवर्ड। एंड stretches 1600 kilometers from Tapti Valley to कन्याकुमारी। टोपोग्राफी की बात करें यार, तो वेस्टर्न घाट्स की टोपोग्राफी क्या है यहाँ पे, इट इज स्टीप स्कार्प टूवर्ड दी अरेबियन सी। ये सपोज करो वेस्टर्न घाट है तो इधर साइड क्या है, ये स्टीप है भाई, और इस प्रकार से जेंटल है। ठीक है, स्टीप टूवर्ड दी अरेबियन सी and steeped due to horizontal beaded lavas। एंड एलिवेशन की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं एवरेज एलिवेशन कितना है भाई, एवरेज इज 900 to 1600 मीटर, विच इज इंक्रीजिंग साउथवर्ड्स। एलिवेशन के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी सिग्निफिकेंस की।
तो सिग्निफिकेंस के अंदर जो यूनेस्को है ना, एक तरह से उसने इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो सह्याद्री या फिर जो वेस्टर्न घाट्स है उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है यार। इट इज डिक्लेयर्ड एज दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये। है ना, अच्छे खासे सिग्निफिकेंट स्पीसीज देखने को मिलते हैं ना। ये जो सह्याद्री है उसको भी हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड साउदर्न सेक्शन यार। नॉर्दर्न सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड साउदर्न सेक्शन। सबसे पहले तो जो नॉर्दर्न सेक्शन है भाई, इट इज फ्रॉम द ताप्ती वैली टू द नॉर्थ ऑफ गोवा। ये जो वेस्टर्न सेक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे ताप्ती वैली है ना, टू दी नॉर्थ ऑफ गोवा, यहाँ तक जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्दर्न सेक्शन। फिर मिडिल सेक्शन इट इज फ्रॉम दिस नॉर्थ ऑफ गोवा टू द नीलगिरीज एंड सदर्न साइड इज फ्रॉम नीलगिरीज टू दिस आखिरी पॉइंट दैट इज नीचे वाला पार्ट जो है वहाँ पे जब अनामलाई पलानी हिल्स की बात करते हैं, ये सब थर्ड वाला पार्ट है, साउदर्न सेक्शन। ठीक है, सो नॉर्दर्न सेक्शन इट इज फ्रॉम ताप्ती वैली टू नॉर्थ गोवा and it is composed of डेक्कन ट्रैप। ज़्यादातर जो है यहाँ पे डेक्कन ट्रैप ही है। एंड जो एवरेज हाइट है इट इज़ अराउंड 1200 मीटर। एंड कुछ इम्पोर्टेंट पिक्स की अगर हम बात करें, नोटेबल पिक्स की, तो इट इज़ कालसुभा, साल्हेर, और सबको पता है महाबलेश्वर यार, जहाँ से गोदावरी स्टार्ट होता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट साइट है एक तरह से मुंबई के अराउंड। एंड की पासेस की बात करें तो इसमें थाल घाट एंड भोर घाट, दिस घाट्स आर गैप, एक प्रकार से पासेस जो माउंटेन के बीच में जो गैप होते हैं इनको बोलते हैं घाट। तो ये इंपॉर्टेंट है, थाल घाट एंड भोर घाट आर दी पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न सेक्शन यार। ठीक है, मिडिल सेक्शन की बात करें इट इज़ फ्रॉम 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू नीलगिरी हिल्स and dense forest with dissected scarps। पिक्स की बात करें तो वॉलमाला, कुद्रेमुख, पुष्पागिरी, ये हिल्स इसके अंदर आते हैं यार, है ना। नीलगिरी हिल्स जो हैं ये भी राइज कर जाते हैं इस सीजन में, 2000 मीटर से ऊपर पहुंच जाते हैं यार इनका हाइट यहाँ पे। एंड डोडा बेटा जो है वो एक तरह से यहाँ पे हाईएस्ट पीक बोल सकते हैं इन दिस पार्ट, है ना। पूरे पूरे वेस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक है ये, और ये इसी मिडिल सह्याद्री इसमें पाया जाता है। एंड मुरुक है ना, मुकुर्थी 2554 मीटर्स यार।
तो ये इसी रीजन में पाया जाता है। डेंस फॉरेस्टेड रीजन है ये जो मिडिल सेक्शन है यार। नेक्स्ट जो है दैट इज द साउदर्न सेक्शन की बात करें तो इट इज सेपरेटेड बाय पालाघाट गैप। ठीक है, जो साउदर्न एंड मिडिल से यादरीज हैं, साउदर्न एंड मिडिल से यादरीज हैं, इट इज सेपरेटेड बाय अ पालाघाट गैप। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पालाघाट गैप की बात कर सकते हैं यार। तो जो साउदर्न सेक्शन है इट इज सेपरेटेड बाय पालाघाट या फिर पालघाट बोलते हैं इसको, उस एरिया में पालाकंद बोलते हैं, पालाकंद गैप। एंड ये जो पालाकंद गैप है इस इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंस क्या है इस पालाकंद गैप का, इट सर्व्स एज अ पैसेज फॉर साउथ वेस्ट मानसून क्लाउड्स bringing rain to the मैसूर रीजन। ठीक है, जो मैसूर रीजन में उसमें ये बारिश लाता है बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून है ना वो यहाँ पे इस गैप के थ्रू पास कर जाते हैं और यहाँ पे बारिश होती है। एंड अनामुडी जो है, अनाईमुडी जो है इट इज़ 2695 मीटर का हाइट है। इट इज़ दी हाईएस्ट पीक। ठीक है, दुर्गा बेटा तो सबसे हाईएस्ट पीक है भाई, मतलब हाईएस्ट पीक सबसे नहीं है, मतलब ये नॉर्दर्न मतलब जो मिडिल सेक्शन उसमें हाईएस्ट क्या है दुर्गा बेटा, और सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, इट इज़ अनाईमुडी इज़ दी हाईएस्ट पीक इन दी वेस्टर्न घाट यार। ठीक है, अनाईमुडी जो है वो इसी रीजन में है, हाईएस्ट पीक इन दी साउदर्न। जैसे आप बोलो यहाँ पे तो इसको तो लेबल ही नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अनाईमुडी जो है हाईएस्ट पीक इन दी साउदर्न इंडिया यार। इट इज दी हाईएस्ट पीक इन साउदर्न इंडिया। एंड जो रेडिएटिंग रेंज है जो कि हमको यहाँ पे साउदर्न सेक्शन में देखने को मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए अनामलाई जो कि सबसे ऊपर है, फिर अनामलाई उसके नीचे में यहाँ पे हमने याद रखने तरीका कार्डमम, अनामलाई फिर कार्डमम फिर अनामुडी जो कि हाईएस्ट है यहाँ पे। एंड पलानी इधर साइड है। ये रेडिएटिंग रेंजेस फ्रॉम दी, दिस आर दी रेडिएटिंग रेंजेस फ्रॉम दी साउदर्न सेक्शन यार। अनामलाई पलानी ये इसी साउदर्न सेक्शन से रेडिएट करते हैं। इट इज़ 9000 टू 200 मीटर टू दी नॉर्थ ईस्ट। एंड देन कार्डमम हिल्स, इसको अलाई मलाई भी बोलते हैं, टू दी साउथ। यहाँ से नॉर्थ की तरफ ये रेडिएट कर रहा है, सपोज करो ये हमारे पास साउदर्न सेक्शन है, नॉर्थ की तरफ अनामलाई है अनामुडी के, एंड इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ पलानी, इधर अनामलाई एंड कार्डमम टू दी साउथ। लास्ट में यहाँ पे क्या है भाई, अनामुडी, अनामलाई कार्डमम फिर अनामुडी। ठीक है, और इधर साइड साउथ नॉर्थ ईस्ट में पलानी। तो ये हमने बात की रेडिएटिंग रेंजेस फ्रॉम दी साउदर्न सेक्शन यार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी वेस्टर्न घाट्स की। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स में हम सीधा बात करते हैं अबाउट दी सेक्शंस ऑफ द ईस्टर्न घाट्स की।
सो इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस हैं यार। नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड साउदर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर इट इज़ बिटवीन दी महानदी एंड दी गोदावरी। भाई ये देखो, ये हमारे पास ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे महानदी कुछ इस प्रकार से बहता है इधर, यहाँ पे महानदी एंड यहाँ पे गोदावरी, यहाँ पे बीच में कृष्णा, नीचे गोदावरी फिर नीचे कृष्णा। ठीक है भाई, जीके आता है ना, जीके। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल पार्ट, इट इज़ बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा। ये वाला जो महानदी है, यहाँ पे महानदी और गोदावरी के बीच में, इट इज़ पार्ट इज द नॉर्दर्न पार्ट। एंड नीचे वाला जो है जावड़ी, शेवरॉय है ना, कालेरन हिल्स, ये सब जो है यहाँ पे नीचे वाला साउदर्न पार्ट में आते हैं। सो नॉर्दर्न पार्ट में किसको बोलते हैं नॉर्दर्न पार्ट? इट इज़ बिटवीन महानदी एंड गोदावरी, ट्रू माउंटेन कैरेक्टर। यहाँ पे माउंटेन के जैसे ही पत्थर वाले पहाड़ देखने को मिलते हैं यार। एंड महेंद्रगिरी जो है वो एक तरह से हाईएस्ट पीक बोल सकते हो, मिल है ना, मलियान रेंज, मलिया रेंज भी बोलते हैं। महेंद्रगिरी जो है मलियान रेंज में पाया जाता है, उड़ीसा में है। एंड जिंदागढ़ा पीक, इट इज़ अराउंड दी 1690 मीटर्स यार। ये हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, महेंद्रगिरी नहीं, जिंदागढ़ा पीक इज़ द हाईएस्ट पीक है ना। इसको मधुकुला कोंडा रेंज भी बोलते हैं, जो इसी रेंज में पाया जाता है, जिसका एवरेज हाइट अराउंड 1100 से 1400 मीटर तक है यार। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी नॉर्दर्न पार्ट बिटवीन महानदी एंड गोदावरी। सेंट्रल पार्ट इट इज बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा, एंड जो गोंडवाना फॉर्मेशन है ना, वो इस रीजन को डोमिनेट करता है। एंड जो नला मलाई रेंज है, वो इसका तो हाइट नहीं है भाई इस रीजन का, जो सेंट्रल पार्ट है इसका एवरेज हाइट अराउंड 600 से 850 मीटर्स तक है इन आंध्र प्रदेश। And the southern part of this range is called the पालकोंडा रेंज। नेक्स्ट जो है सेंट्रल पार्ट के बाद हम बात करते हैं साउदर्न पार्ट की, इंक्लूड दी जावड़ी शेवरॉय हिल्स। ठीक है भाई, यहाँ पे कौन कौन से जावड़ी एंड शेवरॉय हिल्स जो हैं, ये यहाँ पे साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स के अंदर आते हैं। जे फिर एस, ऊपर में जे आएगा नीचे में एस आएगा भाई, याद रखना। वो क्वेश्चन आता है कि भाई अरेंज करो हिल्स को, है ना। सो southern part it include Chavdi and Chevroy
1000 मीटर्स का रन एवरेज हाइट है एंड इट मर्जेस विथ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की अबाउट दी सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स की, हमने बात की अबाउट द वेस्टर्न घाट्स की, है ना, इसके एक तरह से नॉर्दर्न सेक्शन, मिडिल सेक्शन, साउदर्न सेक्शंस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू यार। सिग्निफिकेंस के अंदर सबसे पहला जो है हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस रीजन में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिनरल बहुत ज़्यादा है, सो द इम्पोर्टेंस इज अबाउट द मिनरल वेल्थ यार। दिस रीजन इज रिच इन आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, क्रोमियम, माइका, गोल्ड एंड गोंडवाना कोल 98% यहाँ पे देखने को मिलता है इस रीजन में। जो इंडिया का जो गोल्ड है, मतलब कोल है, गोंडवाना कोल 98% यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट में आपको याद रखना है भाई कि आयरन पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, बॉक्साइट एंड जो गोंडवाना कोल है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है भाई हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू में, बिकॉज यहाँ पे फर्टाइल ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है एंड विच इज़ फर्टाइल ब्लैक लावा सॉइल विच इज़ सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन यार। इसलिए महाराष्ट्र रीजन में बहुत ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है। प्लांटेशन क्रॉप बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं इस रीजन में, लाइक हम बात करते हैं अबाउट टी, कॉफ़ी, रबर, लो लाइंग रीजन्स की बात करें जिसमें हम बात करते हैं बराउस अबाउट राइस कल्टीवेशन। ओके, एंड सिग्निफिकेंस के अंदर हम बात करते हैं अबाउट फॉरेस्ट भी यार। यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन में फॉरेस्ट भी अपने को देखने को मिलता है, डाइवर्स फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करते हैं यहाँ पे, हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन, हाइड्रो पावर इरिगेशन के अंदर हम बात करते हैं कि जो वेस्टर्न घाट रिवर्स एनेबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन। टूरिज़्म भी देखने को मिलता है यार इन रीजन में। टूरिज़्म की बात करें तो हिल रिजॉर्ट्स लाइक ऊटी की बात कर सकते हैं, पंचमढ़ी यार, है ना, कोडाई कनाल, महाबलेश्वर, माउंट आबू इसी रीजन में है यार पेनिनसुलर प्लेट्यू में। हिल रिजॉर्ट्स लाइक ऊटी, पंचमढ़ी, कोडाई कैनाल, महाबलेश्वर,
माउंट आबू। वो उसी पेनिनसुलर प्लेटू में पाया था, ठीक है। तो हमने बात की यार अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। यहाँ पे डाइवर्स फॉरेस्ट रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, है ना। मिनरल्स है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, टूरिज्म देखने को मिलता है। हमने बात की अबाउट द सेक्शंस ऑफ द ईस्टर्न घाट्स की, वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात की, उसके सेक्शंस की बात की, नॉर्दर्न सेक्शन, मिडिल सेक्शन, साउदर्न सेक्शन, एंड कौन कौन सी हिल्स हैं पेनिनसुलर प्लेटू में वो देखा भाई हमने, है ना। ये याद होना चाहिए भाई, याद रखने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताऊँ तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, ये अनामालाई सबसे ऊपर है, कार्डमम, फिर एनामुडी, ये याद रखना नॉर्थ से साउथ। और इधर याद रखना जावड़ी एंड शेवराई भाई, उधर नॉर्थ से साउथ, ये याद रखना होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे तो बाकी सब हमको पता ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है। बस ये जगह कन्फ्यूज़न होता है उसकी बात कर रहा हूँ यार, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर देखा भाई, हमने बात की किसकी, हमने बात की अबाउट द हिल्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू में, अरावली की, विंध्यास की, सतपुरास की।